हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और इस तरह से जो है कि बीपीएससी ने जो है कि आखिरकार कैलेंडर जो है कि जारी किया है, और जारी इसलिए किया है कि ताकि आप लोगों में गति बना रहे। और ये गति बनाने के लिए जो है बीपीएससी ने पुराने डेट को ही जो है एज ए इट रहने दिया है। ठीक है, तो बीपीएससी में एग्जाम के लेकर के जो वहापोह है अभी भी बनी हुई है, वो क्लियर नहीं हुई है, और कंफ्यूजन की स्थिति जो है लगातार बनी हुई है। ठीक है, क्यों बनी हुई है इसके पीछे जो है कि हमने पिछले वीडियोस में जो है कि इससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको जो है कि पहुंचाया था, जो चेयरमैन का स्टेटमेंट था उसके माध्यम से। आज जो है कि हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नई कैलेंडर पे भी बात करेंगे, और इस पे भी क्लियर बात करेंगे कि 70th बीपीएससी नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या 30 सितंबर को एग्जाम होगा। जो है कि अभी नए बीपीएससी कैलेंडर के अनुसार 30 सितंबर ही जो है मेंशन किया गया है। एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, बीपीएससी जो है कि अपनी कैलेंडर जो है कि कभी भी रिवाइज जनरली तौर पे नहीं करती है ना, जब तक कि सरकार जो है कि उस पर मुहर अपनी ना लगा दे। सरकार की ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आपको जो है कि एग्जाम नहीं लेना है और एग्जाम लेना है। तो बीपीएससी ने उसी कैलेंडर को जो है कि क्या किया है, जारी रखा है। ठीक है, जो 30 सितंबर का था वो एज इट 30 सितंबर का है। अगर एग्जाम होना होता है ना, तो नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। और नोटिफिकेशन कब आनी चाहिए थी? नोटिफिकेशन जो है कि आपका लगभग जो है 1 जुलाई, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, है ना। जुलाई जो है हार्डली जुलाई सेकेंड वीक तक जो है कि आ जाना चाहिए था। ये थर्ड वीक भी जो है आपका क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुका है। आप फोर्थ वीक में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, 5 अगस्त तक जो है कि आपका चेयरमैन साहब ऑलरेडी बोल चुके हैं कि 5 अगस्त तक जो है कि रोस्टर ही क्लियर करना है ना। हालांकि जो है कि इस पे चांसेस जो है कि अभी भी मैं बोल रहा हूं कि चांसेस जो है कि काफी कम दिख रही है कि 30 सितंबर को एग्जाम होने की संभावना है। बीपीएससी ने फिर भी इसके बावजूद कैलेंडर जारी किया है, और जारी कर करके जो है कि ये बताने की कोशिश किया कि हम 30 सितंबर के लिए तैयार हैं, आप भी जो है कि क्या कीजिए, तैयार रहिए, है ना। और बाकी जो होता है वो हम देख लेंगे, मिल बांट के जो है कि बात कर लेंगे। ठीक है, तो इस पे जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा कि एग्जाम की तैयारी जो है 30 सितंबर, अगर बीपीएससी कह रहा है, बार बार आपको रिपीट कर रहा है, रिवाइज कर रहा है, तो चलिए मान लेते कि 30 सितंबर तक के है। लेकिन अगर रोस्टर क्लियर होता है तो पहली बात, आरक्षण का मामला अगर क्लियर होता है तो 30 सितंबर को एग्जाम होगा। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा कि आपका 30 सितंबर का एग्जाम नहीं होगा, लेकिन है कि संभावना जो मुझे लगता है कि वो कम लगती है कि 30 सितंबर का एग्जाम क्लियर होना है ना। क्योंकि इस वजह से, क्योंकि आपका रोस्टर तो पहले क्लियर हो जाए, नोटिफिकेशन तो आ जाए, और नोटिफिकेशन के बाद जो है कि 1 महीना का टाइमिंग आपको मिलेगा ही। बहुत सारे बच्चे जो है कि मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कि आपने तो बोला था कि 30 सितंबर को एग्जाम नहीं होगा, है ना। हमने बोला था कि आपका लगभग जो है कि 80 से 85% चांसेस जो है कि एग्जाम जो है बढ़ेगा, क्योंकि रोस्टर क्लियर नहीं है। मात्र 54 सीटें जो है कि एक डिपार्टमेंट से आई है, और करीब 16-17 डिपार्टमेंट जो है आपको नोटिफाई करेगी इसके लिए, वैकेंसी के लिए। तो इस पे जो है कि आपको थोड़ा सा बात को समझना होगा, क्योंकि देखिए हर कुछ पैनिक होकर के सोचेंगे तो चीज़ें नहीं होगी। आप जो है सिविल सर्विसेज का तैयारी करें, बीपीएससी की तैयारी करें, और इसमें जो है कि प्रेडिक्शन जैसी चीज़ें जो है चलती रहती है, और ये चलता रहेगा, संभावनाएं जताई जाती है ना। अंततः जो है फैसला जो है कि बीपीएससी को लेना होता है, ना कि मुझे लेना होता है। दूसरी चीज है कि हम लोग कुछ और बातों पे बात करते हैं। इस बार के जो है कि बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न में जो है कि बदलाव जो है कि देखने के लिए मिलेगा, और उसमें जो है कि आपने देखा कि 4 तरह का जो है कि पेपर वो तैयार करने की कोशिश जो है कि बीपीएससी कर रही है। तो इस पर जो है कि आपको बात किया गया है कि चारों के कट ऑफ जो है कि क्या होगा, अलग अलग होंगे, है ना। कट ऑफ जो है कि आपके अलग अलग होंगे, तो इसमें कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से जो है कि आपको गुजरना पड़ेगा। मैं
मैं नहीं चाहता कि नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया जो है बीपीएससी जैसी जो है प्रतिष्ठित संस्था आपको इसमें लाए, है ना। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जो है कि अक्सर नुकसान उन बच्चों को होते देखा है जो है कि सिंसियर हैं, जो कि काफ़ी अच्छे बच्चे के तौर पे वो जाने जाते हैं। और इसमें जो है कि एवरेज से नीचे बच्चे को जो है कि क्या होता है, इसमें काफ़ी बेनिफिट जो है मिल जाता है, और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। इसकी कोई फार्मूला जो है कि नॉर्मलाइजेशन की कोई फार्मूला जो है कि वो अभी तक कोई पंडित जो है सिविल सर्विसेज के कोई भी पंडित जो है वो नहीं लगा पाया कि उसके फार्मूला किस तरह से होता है। अनुमान लगाना जो है काफ़ी कठिन होता है ना। तो इस पर जो है कि आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तैयारी को जो है कि धार दीजिए। मान के चलिए कि बीपीएससी जो है आपको 30 सितंबर को लेकर के जो है वो तैयारी कर रही है, ये मान के चल रही है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा रहा तब 30 सितंबर जो है संभव है। अगर नोटिफिकेशन है कि 5 अगस्त तक लेके आ जाता है, और 5 अगस्त के बाद जो है कि बीपीएससी जो है नोटिफिकेशन जारी कर देता है, और 5 सितंबर तक जो है 5 अगस्त को अगर नोटिफिकेशन जारी करता है तो 5 सितंबर तक, है ना, 5 सितंबर तक ये जो है कि आपको टाइमिंग देता है। ठीक है, 5 सितंबर तक जो है कि आपको नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का टाइमिंग देता है। उसके बाद जो है कि आपके मात्र बचते हैं कितने दिन, तो ये 25 दिन। 25 दिन में जो है कि आपके जितने भी 6 लाख फॉर्म के आसपास लगभग भराए आने जाने हैं, है ना। तो 6 लाख फॉर्म का जो है स्क्रूटनी करना कोई मुश्किल नहीं, है ना, मुमकिन नहीं, मुश्किल भी नहीं, वो नामुमकिन सा लगता है मुझे, है ना। और जो बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो कुछ ऐसा ही रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि पिछले साल में जो है कि आपके डाटा बीपीएससी ने क्या किया, सेव किया है, और उसके हिसाब से जो है कि वो बिना जांच किए हुए वो डायरेक्ट एडमिट कार्ड जारी कर दे। तो ऐसा संभव है कि आपके 30 सितंबर तक एग्जाम हो। हालांकि सरकार है, कुछ भी कहना जो है असंभव है ना, क्योंकि अपनी मिशनरी का पूरी तरह से अगर बीपीएससी प्रयोग करती है तो हो सकता है 30 सितंबर को ले ले। लेकिन फिर भी मैं एक बार कह रहा हूँ कि 30 सितंबर पे चांसेस कम है। हालांकि जो है कि आपको यही करना है कि 30 सितंबर तक मान के चलना है कि एग्जाम की तैयारी आपकी हो जानी चाहिए, है ना। और 30 सितंबर के लिए आप एग्जाम को दें, है ना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।